So if uh, request for here we have the option of request for so I sent you a request, so you will be giving me an access. So you can control this option, right? So what we'll do is we'll install Chrome first, right? I am installed. Okay, is this Chrome? No, this is Opera, right? something else. Opera. Yeah. Yeah. So Chrome is the best one. No, I downloaded. No worries, you can uninstall. So Opera तो कंप्यूटर के साथ ही आया है. I didn't install it. okay, no worries. Okay, you have antivirus, right? McAfee. Fine. Set as default. What we'll do now is we're setting this as a setting this Chrome as a default. Google as default. Fine. So now onwards, it will be your default browser. Yes. ठीक है. And now we're going to do is install Java. The best part of Java Chrome is that आपका जो ये URL होता है ना, जिसमें हम वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, वो एज ए सर्च भी यूज कर सकते हैं. हो जाता है ये. Right. गूगल सर्च हो जाता है. Yes, एज ए गूगल सर्च की तरह भी वो बिहेव करता है. और भी काफी रीजंस है, तो जस्ट वन सर्च, राइट? Okay, so we'll install this one. So RPM क्या होता है? लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए होता है. Sorry? ये जो RPM होती है ना, ये लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए होता है. तो we'll go for Windows. Yes. So we'll go for MSI. We'll just click on this. So हम कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आज? एक तो आई थिंक एक ही करेंगे, दूसरा अगर नोटपैड प्लस प्लस, बस ये दो करेंगे, ठीक है? और हमारा आज का टारगेट क्या है? विल ट्राई टू फिनिश 2 टॉपिक. पहला टॉपिक है इंस्टॉलेशन, राइट? और सेकंड टॉपिक होगा जे शेल में कैसे वर्क करते हैं, और जे शेल क्या है. मतलब फर्स्ट विल डिस्कस जे शेल क्या है और उसमें कैसे वर्क करते हैं. आई एक्चुअली मैंने क्लिप्स डाउनलोड कर लिया है, बट आई एम श्योर कि कुछ गलत हुआ है. आपने डाउनलोड कर लिया कि इंस्टॉल भी कर लिया? इंस्टॉल हो गया है. नो प्रॉब्लम. अभी तक हम एक्लिप्स तक पहुंचे नहीं है. जब हमारा एक्लिप्स स्टार्ट होगा ना, देन वी विल डेफिनेटली डू अ फ्रेश इंस्टॉलेशन इन केस यू हैव अ डाउट. इन केस अगर आपको लगता है कि देन विल चेक, राइट, कि कुछ ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली बाय डिफॉल्ट सेटिंग सही होती है, सो नथिंग टू वरी. इन केस वी हैव एनी कोई सेटिंग करनी होगी, सो दैट विल डू. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अगर आपने एक्लिप्स इंस्टॉल किया है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट जेडी की इंस्टॉल ही वो होता है, मतलब हो जाता है. राइट. सो विल सी नाउ. जेडीके जेआरई सब होता है. सो कैसे चेक करना है कि जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? जेवैक आई थिंक. So we'll just check with this command, right? So Java, इससे हम चेक कर सकते हैं. So अभी क्या करना, सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, मे बी लाइक हुआ ही नहीं है, राइट? और हम ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में भी जाके देख सकते हैं. आई डोंट थिंक सो हुआ है. See, when you will be doing a development, right, तो आपको क्या होगा कि ये सारे ऐसी सिचुएशंस आएगी कि जावा इंस्टॉल्ड है, जेडी इंस्टॉल्ड है, चेक करो अपनी मशीन में, राइट? रियल वर्ल्ड इज ऑलवेज बीन कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता. तो
दैट यू विल बी नोइंग इट राइट, कि जब भी हम सॉफ्टवेयर फील्ड में आते हैं ना, कोई हमारी हेल्प नहीं करता एक्सेप्ट मैं थोड़ा सा टीएल कर सकता है आपका इमीडिएट पॉज जो होता है। तो हम नो क्वेश्चन कम्स कि मेरी हेल्प कौन करेगा, गूगल विल हेल्प यू राइट। सो गूगल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन राइट। गूगल गुरु है सबका। हाँ यस यू कैन डेफिनेटली कॉल राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी। सो जब भी ऐसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसो तो कोई हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के गूगल करो। एक स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है, उसको रेफर करो, वो बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रबल शूटिंग होती है, दैट एवरीबडी यूज इट। सो हम अभी पहला स्टेप कर रहे हैं, हमें आकर ना ये आकर पाथ कॉपी करना है। सो विल जस्ट सेव दिस थिंग। सेट वेरिएबल बनाना है। यस यस एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली। सो हम आकर अभी आकर नोटपैड में इसको सेव कर लेंगे। देन विल डू कैंसल है, क्योंकि मैं चेंज नहीं करना था, मैं तो बस इसका पाथ कॉपी करना था। सो पाथ हमने यहाँ पे रख लिया है। सो नो इश्यूज। नेक्स्ट easy है, it's just nothing okay meanwhile I'll just tell some few points right। जब तक इंस्टॉल होता है, हमारी जो क्लास होगी ना वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही होगी, मतलब एक दिन छोड़कर ही होगी, बिकॉज एक वो स्टूडेंट है और थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ जाएगा। तो MWF में हमारी क्लास होगी 8:30 से 10 o'clock राइट। और ये पूरा कोर्स लाइक 2 months to 3 months तक, मतलब मिनिमम है 3 months तक तो जाएगा, एज वी आर डूइंग अ डेटाबेस आल्सो राइट। सो मतलब अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बट देन ये डेटाबेस विल डू लाइक हाँ जावा के बाद, जावा फिनिश, बाद हाँ राइट राइट। इट वोंट बी एक लाइक दिन छोड़ एक के दिन, आपने हाँ बोला था ना राइट राइट, एक दिन कि छोड़ के फिजिबल नहीं हो पाएगा राइट। वो मतलब ना हम इधर के रहेंगे उधर उधर के रहेंगे, मतलब कोर्स बहुत ही स्लो हो जाएगा और टाइमिंग में भी इशू आ रहा था। ठीक है So we'll complete this one and then we'll move on to the database part, right? So कोई इशू नहीं है, अल्टीमेटली हम दोनों ही करने वाले हैं। पहले हम पैरेलल ही करने वाले थे, पैरेलल it didn't work out और ऐसे हॉशपॉच सा हो जाएगा। So we'll complete first Java, then we'll move on to, और एक दिन का गैप होगा जिसमें आप अपना एक्सरसाइज करना या फिर डाउट्स। या मैं वही सोच रही थी मैं कैसे करूँगी। नो प्रॉब्लम, we'll do it। ओके ये आपका सिस्टम तो इतना नया नया होके भी इतना, ये लोडर मेरे में चल रहा है कि आपके में भी चल रहा है ये? अच्छा चल रहा है, ओके ओके ओके। इसमें ना कुछ लगता है कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी डाल दिया उसने। आई रियली डोंट नो, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैंने बोला ही नहीं कुछ करने को। आई जस्ट वांटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ वो तो ज़रूरी है राइट। सो वो अपने आप ही आ गया। आई डिडंट इवन कॉल एंड टेल देम। ओके ओके फाइन। सो इट इज़ इंस्टॉल्ड। अब हम क्या करेंगे, विल सेट वेरिएबल राइट। इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। ये विंडो मैंने कभी खेला ही नहीं। अच्छा आप ये विंडो यूज़ नहीं करते थे, आप कोई और दूसरा विंडो वर्जन यूज़ कर रहे थे? 7 अच्छा 7 करके। ओके ओके। सेटिंग्स में जाके होगा चाहिए। सेटिंग्स, where is the setting? यू होम क्लिक कर लेना ऊपर, सेटिंग्स में ही है। ये जनरली क्या होता है कि हम डेस्कटॉप पे से एक माई कंप्यूटर का वो होता है ना। आई वांटेड दैट, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा। हाँ माई कंप्यूटर शॉर्टकट्स तो आई नो लेकिन हो तो अच्छा है। okay, just give me a minute to let you know।
setting we have a personalization option, right? So I think personalization के option. ये है ना Which one? डिवाइसेस के नीचे पर्सनली Okay. My goodness, it's सामने होके भी नहीं दिख रहा. Okay, anyway. Things. Let's start by those settings. So my computer. सभी चाहिए आपको कि एक ही ठीक है my computer? माय कंप्यूटर रिसाइकलिंग कंट्रोल पैनल So that's it, right? हाँ जी User. यूजर फाइल में क्या होता है यूजर फाइल मतलब जैसे कि अगर आपने एक यूजर बनाया हुआ है ना, इसके अंदर सपोज आपका नाम जिम्सी है, तो जिम्सी के नाम से आपने इसका यूजर बनाया, तो उसका डॉक्यूमेंट फोल्डर वैसे ये भी रख लो डेस्कटॉप पे ना. ओके बाय डिफॉल्ट आप कोई चीज़ सेव करते हो ना, सपोज आपने एमएस वर्ड की एक फाइल सेव कर दी, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे सेव होती है? इस यूजर फाइल के यूजर फोल्डर के फाइल्स अंदर. में ओके अब लग रहा है कंप्यूटर हाँ यस राइट. इट्स आप इसी पे ही राइट क्लिक करके आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही है, जो उसने बोली थी वही कमिट किया था, वही मिला है कि नहीं. मतलब इट्स अनदर वे, बट देयर आर सो मेनी अदर वेज टू. जैसे 64 बिट और वो है इसका माइक्रोचिप. सो मतलब क्या होता है इस मतलब एट ए टाइम आकर कितना डेटा वो रीड करता है? 64 बिट करता है वो प्रोसेसर. और ये i7 है. क्रॉस वेरीफाई. Okay, so Yeah, there is something like this. Environment variables that now उसको paste करना. yes, the same thing we'll be doing it. Path. Yes, we'll be having system variables. Yeah. Okay, we have environment variables. Right. तो ये विंडोज मेरा विंडोज से भी थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं, आई थिंक रीजनली चेंज करते हैं लोग. ऐसे मत करो मैं तो फंस जाऊंगी. नो प्रॉब्लम, इट्स सिमिलर, नॉट द सिमिलर ही है. ज्यादा नहीं है हाँ, बट यू हैव टू फाइंड पर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक नहीं हो रहा है अभी. इज इट शोइंग सम इंफॉर्मेशन? मेरा माउस का है. इसलिए आई एम नॉट एबल टू क्लिक हियर. हाँ अच्छा, अब होने लग गया, क्लिक हो रहा है. हाँ क्योंकि पहले भी आपने बोला ना नया कंप्यूटर बेस्ड वो है, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था. ओके. मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे. बाय डिफॉल्ट इनके पास कोई इमेज होगी ना विंडोज़ की, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होंगे, तो शायद वो यूज़ कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. Okay, let's install Java first, right? तो ये अपने कोड से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. आप क्या कर रहे हो उसमें? ओके, ऐसा कुछ क्यों? हो ही नहीं रहा है. हाँ, अब एक्चुअली मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ हो नहीं रहा है. Shall I tell you? या यू कैन टेल मी. Okay. हाँ, सिस्टम वेरिएबल्स पे न्यू पे क्लिक करना. जब कर पा रहे हो. ओके ग्रेट. वेरिएबल नेम. ओके, इसको कैंसिल करना. पाथ पे जाके क्लिक करना एक बार. पाथ जस्ट कैंसिल ऑन इट. आपके पीछे इसको कैंसिल पाथ नज़र आ रहा है ना,
ये वाला पाथ, ये वाले पाथ पे, हाँ ओके, नोट ये वाला वेरिएबल नीचे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर। अब इसको एडिट पे क्लिक करना, यस, अब इसका न्यू क्लिक करना। अब इसमें ना वो पाथ पेस्ट कर दो नोटपैड प्लस प्लस वाला, परफेक्ट। सो अब आकर इसका जो मूव अप कर दो, इसको मूव अप है ना, हाँ, उसको एकदम टॉप पे ले आओ, मूव अप कर करके क्लिक करके, yes। और कुछ और दब गया। नो प्रॉब्लम, यस, एक बार और, हाँ अब ठीक है। अब आकर इसकी ओके, फर्स्ट आई डू दिस सेटिंग एंड देन आई लेट यू नो कि ये करता ही क्या है, ठीक है ना। ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक ओके, देन अनदर ओके। अब अगर विंडोज प्लस आर बटन क्लिक करना, वैसे आप टाइप कर पा रहे हो ना, मतलब चाहे कंफर्टेबल है ना, मतलब या बट इट्स, मेरे हाथ हिलते हैं ना, समझ ही नहीं आता। नो वरीज ज़्यादा उपचार। बट ऐसा तो नहीं कि आपको खुद को तकलीफ हो रही है, इट्स लाइक No, हाँ, I okay. have no issue. ओके ओके फाइन, कंप्यूटर तो मेरी जान है। I love to work on it. गुड गुड। तो CMD हाँ। command prompt. राइट, अब हम क्या कर रहे हैं ना, हमने इंस्टॉल कर लिया, हम चेक क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, जावा स्पेस हाइफन वर्जन करके लिखते हैं। ठीक है, ये अब हमने इससे चेक हो रहा है कि इट्स वर्किंग राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ये सब वेरिएबल सब सेट करा ही क्यों, है ना, ये सब करते क्यों है, हर बार करते हैं। इवन एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ा था हमने कि ऐसे सब वेरिएबल सेट करते हैं, तो ये करते क्यों है। वो इसलिए करते हैं कि जब भी आप यहाँ पे कमांड लिखते हो ना, सपोज जावा लिखते हो, तो आकर तो उसको ये जावा को कहाँ ढूंढे, राइट। yeah, अब आकर हम आकर अब इसकी लोकेशन पे जाते हैं। मेरे को एक्सेस है ना आपके सिस्टम का अभी, yeah, you're doing that. हो रहा है ना, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी पाथ पे जाके आई विल शो यू द पाथ, जो पाथ हमने इस नोटपैड पे रखा हुआ है, उसी पाथ पे जाना, जरा खुद से ही जाना जरा इस पे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडीके मतलब करना। आप कर रहे हो ना, जस्ट गो। you are doing, मुझे कह रहे हो। अच्छा अच्छा, मैं कहता हूँ ओके ठीक है ठीक है, आई विल डू I'm watching. ओके फाइन फाइन फाइन। तो हम ये आकर क्या करेंगे, हमने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में जाके इसमें जावा, इसके अंदर जेडीके, इस जेडीके के अंदर बिन क्या होता है, बाइनरी फाइल्स को हम बिन बोलते हैं। और इसी के अंदर ना जावा के नाम से भी एक प्रोग्राम होगा, जावा सी और जावा, राइट। जब आप जावा कमांड लिखते हो ना, वो ब्लैक स्क्रीन पे ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट पे, हाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट। तो आकर ये वाली बिन पे जाके ढूंढता है पाथ, फिर एनवायरनमेंट। राइट। इसके अलावा और काफ़ी दूसरे भी होते हैं जावा सी कंपाइलर के लिए, और इतने और भी होता है, सो सारे ढूंढता है। सो वन मोर पॉइंट, हमें आकर ना ये वाला पाथ रखना होता है, बाइनरी वाला ना। सो हम आकर विल गो हियर, विल गो टू ये एनवायरनमेंट कर रहे हो? हाँ मैं और इसमें आकर बिन ऐड करना है हमें, इसको क्लिक करना एनवायरनमेंट वेरिएबल को, हाँ राइट। अब नीचे वाला जो पाथ है ना, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जो पाथ है, ये इस पे क्लिक करना, एडिट। नहीं ये वाला सेक्शन मेरे से नहीं होता है, एनीवे यस। अब आपको ना इसमें इसको एडिट करना है, फर्स्ट वाले को। आई थिंक ये पूरा है, ये इसके अंदर जा रहा है ना, आई थिंक स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, अब इसमें आकर ना ये वाला पाथ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो, जो पीछे वाला है जिसमें 121 आइटम्स लिखा हुआ है।
बिना है। अच्छा बिनी है, उसके आगे स्लैश भी होगा ना? राइट, सिर्फ बिन तक ही होगा, राइट, ओके। यस, नाउ जस्ट ओके 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 कर ओके। तो अब ये चीज़ सब क्लियर हो रही है ना कि हम ये सब करते क्यों हैं, कि कमांड लाइन या में जब मैं कमांड लिखूंगी तो पता कैसे चलेगा कि अब कहाँ किस प्रोग्राम को रन करना है इसके करस्पॉन्डिंगली। मेन तो एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं हम कि तू यहाँ जा, वहाँ से ले। राइट, कि जब आप यहाँ पे जावा लिखो ना इस ब्लैक स्क्रीन पे, तो उसको पता चलना चाहिए, इस डॉस को बेसिकली विंडोज को पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोग्राम रन करूँ जब मैं कोई सपोज कोई यूज़र लिखता है जावा, ठीक है, सो राइट जावा। आई लाइक राइटिंग डूइंग इट इन कमांड प्रॉम्प्ट। कोई और सॉफ्टवेयर आता है ना, वो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने इसमें ही पढ़ा है ओके ओके, DOS में।